एक तरह से हर फील्ड के अंदर उनको दक्षता दी गई, हर फील्ड से उनकी झिझक को कम किया गया। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा अचीवमेंट संस्कृत भारती के लिए इस वर्ग के माध्यम से रहने वाला है। संस्कृत भारती राजस्थान के प्रशिक्षण वर्ग का समापन समारोह। शहीद अविनाश माहेश्वरी आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में चल रहे 12 दिवसीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रबोधन वर्ग का हुआ समापन। संस्कृत भारती राजस्थान के तत्वाधान में शहीद अविनाश माहेश्वरी आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में चल रहे 12 दिवसीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रबोधन वर्ग का आज समापन सत्र का आयोजन साईं बाबा मंदिर प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संस्कृत भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश कामत ने कहा कि संस्कृत भारत की शास्त्रीय भाषा है। इसे देववाणी व सुर भारती भी कहा जाता है। इस भाषा के वर्ण ऋषि मुनियों द्वारा गहरे ध्यान के बाद इस दुनिया को प्राप्त हुए। दुनिया भर में सिर्फ संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो पूरी तरह से परिष्कृत, परिमार्जित एवं सर्वाधिक शुद्ध भाषा है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए भी संस्कृत को ही सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया की तरक्की और सभ्याचार में संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृत केवल मातृभाषा नहीं अपितु संस्कृत एक विचार है, संस्कृत एक संस्कृति, एक संस्कार है। संस्कृति में विश्व का कल्याण है, शांति है, सहयोग है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना संस्कृत में ही निहित है। मुख्य अतिथि सुनील दत्त जैन ने कहा कि प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषा का प्रयोग बोलचाल की भाषा के रूप में करते थे। कई वर्षों तक संस्कृत भाषा विश्व का मार्गदर्शन करती रही और अब संस्कृत भारती संगठन के द्वारा इस प्रकार के संभाषण शिविरों के आयोजन के माध्यम से संस्कृत को जनभाषा बनाने का संकल्प भारत ही नहीं अपितु विश्व के कई देशों में भी देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि संस्कृत भाषा राष्ट्र की एकता का आधार है। यह हमारे राष्ट्र की एकता को जोड़े रखती है। अतः भारतीय गौरव की रक्षा के लिए इस भाषा का प्रचार प्रसार करना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति संस्कृत पर आधारित है। इस भाषा में अलौकिक गुण है। संस्कृत भाषा को ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए अन्य भाषा का अध्ययन करना सरल हो जाता है। प्राचीनता, अविच्छिन्नता, व्यापकता, धार्मिक व सांस्कृतिक मूल्यों तथा कलात्मक दृष्टि से ही नहीं अपितु धर्म व दर्शन के विचारात्मक अध्ययन की दृष्टि से भी संस्कृत भाषा का विशिष्ट महत्व है। जितने भी संस्कृत में शपथ ली सभी सांसदों को हमारा उन्होंने सम्मान किया, परंतु दुख की बात है कि उनके द्वारा सम्मानित होने के बाद करीबन एक पखवाड़े में उनका देहांत हो गया था। परंतु हमें गर्व है कि हमें वो बहन जी हमें सम्मानित करके गई, तो आज भी हमें गर्व महसूस हो रहा, परंतु दुख भी हो रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संस्कृत भारती चित्तौड़ प्रांत के प्रांत अध्यक्ष कृष्ण कुमार गौड़ ने कहा कि संस्कृत भाषा एक विश्वव्यापी भाषा है। भारत सरकार इसके संरक्षण व संवर्धन के लिए प्रयास कर रही है। फिर भी राज्य सरकारों की ओर से संस्कृत भाषा को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। विद्यालयों में भी अनिवार्य रूप से अध्ययन और अध्यापन होना चाहिए। प्रत्येक भारतीय को संस्कृत भाषा का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि नज़दीक भविष्य में संस्कृत भाषा राष्ट्रभाषा बने, तभी हम संसार में सच्ची विश्व शांति की स्थापना कर सकते हैं। इस मौके पर संस्कृत भारती के उदय, हर्षवर्धन, कौशल, दीप, सुजल, विकास, जसराज, निर्मा, गुलाबी, अणिमा, विदुषी, भगवती, ललिता आदि ने संस्कृत नाटक की शानदार प्रस्तुति दी, तो वहीं वैष्णवी, मोना, ईशा, ललिता, भानुमति आदि ने संस्कृत गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया। समारोह में क्षेत्रीय संगठन मंत्री हुल्लास चंद्र शर्मा, क्षेत्रीय संयोजक तक सिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह राणा, सेवा भारती के मोहन खंडेलवाल, प्रांत सचिव भूपेंद्र सिंह चौहान, वरुण सेन, लोकेंद्र दत्त मिश्र, शुभम, यज्ञ आमेटा, रेखा सिसोदिया, मानाराम, लीलाधर शर्मा, रघुवीर शर्मा, मीठालाल, डॉक्टर कृष्ण कुमार कुमावत आदि अन्य लोग मौजूद रहे। संस्कृत भारती राजस्थान क्षेत्र का शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग जो 31 मई से शुरू हुआ, उसका आज सानंद समारोह कार्यक्रम संपादित हुआ। इस वर्ग में 71 शिक्षार्थियों ने, जिन्होंने पहले ही शिक्षक का कार्य संभाला हुआ था, उन्होंने अपना विशेष वर्ग किया इसमें, और इससे उन्होंने अपनी योग्यता को एकदम से 10 वोल्ट बढ़ाया। सारे शिक्षक भी राजस्थान के श्रेष्ठतम शिक्षक जो हैं वो इस वर्ग में आके उनको शिक्षा दी, और उन बच्चों ने शाम को 5 से 7 बजे तक पूरे अजमेर के अलग अलग स्थानों पर जाकर शिक्षण का काम भी किया, जो सेवा भारती के सहयोग से हुआ।
और उन्होंने नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया। इसके अलावा उन लोगों ने गली गली जाके संस्कृत का प्रचार भी किया, प्रचार प्रसार भी किया। साहित्य भी उन्होंने साहित्य का भी प्रचार प्रसार किया। एक तरह से हर फील्ड के अंदर उनको दक्षता दी गई, हर फील्ड से उनकी झिझक को कम किया गया। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा अचीवमेंट संस्कृत भारती के लिए इस वर्ग के माध्यम से रहने वाला है।